बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिद्क़ के दिल से अल्फ़ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। वफाकी काबीना में शराकत इक़्तिदार का फॉर्मूला तय पा गया। इत्तेहादी जमातों की काबीना का मजमूई हुजूम 38 अरकान पर मुश्तमिल है। कायम मकाम सदर सादिक सिंजुरानी ने वफाकी वज़रा से हल्फ लिया। 30 वफाकी वज़रा, 4 वज़राए मुमलिकत और 4 मुशीर शामिल हैं। काबीना में मुस्लिम लीग नून के 16, पीपल्स पार्टी के 12 अरकान, JUIFA के 4, MQM के 2 अरकान जबकि तरीन ग्रुप का 1 रुकन शामिल है। इसी तरह बलोचिस्तान अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और जमहूरी वतन पार्टी का 1-1 रुकन भी काबीना का हिस्सा है। शहबाज हुकूमत की काबीना ने हल्फ उठा लिया। मिफ्ता इस्माइल को वजीर खजाना, एहसन इकबाल को मनसूबाबंदी का कलमदान सौंपा गया। मरियम औरंगजेब को वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात, शाहजैन बुख्ती को वफाकी वजीर इंसदाद मनशियात, असद महमूद वजीर मवासलात, तलहा महमूद को वजीर सैफरान और मुफ्ती अब्दुल शकूर को मजहबी उमूर, अमीनुल हक ने वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चार्ज संभाल लिया। मौलाना अब्दुल वासे को वफाकी वजीर बराए हाउसिंग, आजम नजीर तारड़ को वफाकी वजीर बराए कानून मुकर्रर कर दिया गया। जहांगीर तरीन ग्रुप को मरकज में अहम जिम्मेदारी देने का फैसला कर लिया गया। मरकजी रहनुमा ओन चौधरी को वजीर आजम का मशीर बनाने के ऐलान के बाद काबीना डिवीजन ने समरी तैयार कर ली। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे में अहम किरदार अदा करने वाले तरीन ग्रुप को वफाकी हुकूमत में अहम जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। एडजस्टमेंट्स की मद में आवाम पर 41 अरब 98 करोड़ का बोझ डालने की तैयारी। नेपरा 28 अप्रैल को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। आइस्को ने 5 अरब 33 करोड़, लेस्को की 12 अरब 93 करोड़ रुपए वसूली की दरख्वास्त कर दी। गैपको 4 अरब 66 करोड़, फेस्को ने 4 अरब 11 करोड़ रुपए की एडजस्टमेंट मांग ली। मुत्तहिदा अरब इमारात के सफीर हमाद उबैद इब्राहिम सालिम अल जाबी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इमाराती सफीर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश करते हुए मुत्तहिदा अरब इमारात की पाकिस्तान के साथ 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। वजीर आजम ने मुत्तहिदा अरब इमारात के सफीर का शुक्रिया अदा किया और मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के माबैन 2 तरफा ताउन को फरोग देने की कोशिशों को सराहा। ये समझते हैं कि आप एक भिखारी हैं तो फिर आपको वही काम करना चाहिए जो भिखारी करते हैं, आपको लीडरशिप नहीं करनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हम अगर आज गरीब भी हैं तो इन्हीं फैमिलीज की वजह से हैं जिन्होंने, जो अगर आप फैक्ट फाइल जो UN की रिपोर्ट देखेंगे तो आप देखें कि किस तरह गरीब मुल्कों की लीडरशिप में, और यही आपको मालूम है जो हिंदुस्तान, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें पता किया था, उन्होंने क्या किया था, हिंदुस्तान के सारे रिसोर्सेज जाके वेस्ट में चले गए थे। PTI के मरकजी सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने भारतीय टीवी को इंटरव्यू में कहा, शहबाज शरीफ के बयान पर के भिखारियों को हक इंतखाब हासिल नहीं पर शर्मिंदगी हुई। साजिश के जरिए मुल्क को सियासी हिजान की जानिब धकेला गया। हमारे दौर में पाकिस्तान मुआशी तौर पर तेजी से आगे बढ़ा है। शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम तालिबान से गुजारिश की है कि पंजाब पर हमले ना करें। हमजा शहबाज से बतौर वजीर आला पंजाब हल्फ ना लेने का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। नामजद वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में गवर्नर पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि गवर्नर पंजाब नौ मुंतखब वजीर आला से हल्फ नहीं ले रहे। हल्फ ना लेना आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। अदालत गवर्नर पंजाब को नौ मुंतखब वजीर आला से हल्फ लेने का हुक्म जारी करे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की मुबैना गैर मुल्की फंडिंग के मामले पर समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी।
पीटीआई के वकील अनवर मंसूर ने इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल होने का नुक्ता उठा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने मामले पर समाअत की। अकबर एस बाबर के मुआवन वकील ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अकबर एस बाबर को केस से अलग करने की दरख्वास्त खारिज कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन के सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया गया। सेशन कोर्ट लाहौर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली पर हमला, तोड़फोड़ और झगड़ा करने पर अदालत ने पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ के 9 रहनुमाओं की गिरफ्तारी रोकते हुए अबूरी जमानत 29 अप्रैल तक मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस को 9 अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी से 29 अप्रैल तक रोक दिया। एडिशनल सेशन जज यासीन मोहल अबूरी जमानतों पर समाअत की। रहनुमाओं में अमार यासिर, शहबाज अहमद, वारिस अजीज, महिंदर सिंह, ख्याल अहमद, शुजात नवाज, मलिक नदीम, अली अब्बासी, रजा खाकवानी और उमर फारूक के नाम शामिल। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की नई हल्काबंदियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नई मर्दमशुमारी होने तक नई हल्काबंदियों की जरूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल गैर आइनी और गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमल यकीनी बनाने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को किसी किस्म की इंतखाबी अमल में ताख़ीर से रोका जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया शेड्यूल गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। 75 years, our relationship with Pakistan has been a vital one. We look forward to continuing that work with the new government in Pakistan across regional and international issues. This is work that has the potential to promote peace and prosperity in Pakistan and throughout the region. We've already congratulated the new Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif on his election, and we look forward to working closely. और अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ मिलकर खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए काम करने का ख्वाहा है। नेड प्राइस ने कहा कि पाकिस्तान एक अहम स्टेक होल्डर है और मुतादिद इशूज़ पर पाकिस्तान के साथ राब्ते में है। मस्जिद अल अक्सा में हालिया कशीदगी के हवाले से अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी हुकाम फ़लस्तीन, इसराइल और दीगर अरब ममालिक के साथ राब्ते में हैं और मस्जिद अल अक्सा में कशीदगी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं।